आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महंगा है, लेकिन इसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंख से ना निकले। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ लौकी और दाल की सब्ज़ी। दाल को मैंने भिगो के रख दिया था तकरीबन 3-4 घंटे। और लौकी मैं लेके आई हूँ, ये प्याज है। मैं ढूंढ रही थी गोल वाला कद्दू, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। वो जल्दी पक जाता है, वो सॉफ्ट होता है। ये वाला जो लौकी है ये थोड़ी हार्ड होती है। तो खैर यही मिली है तो मैं ये लेके आई हूँ। इसको काट लिया, प्याज को काट के मैं अभी फ्राई कर रही हूँ। अच्छी तरह से प्याज को फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अदरक, लहसुन और ग्रीन चिल्ली का मेरा 3G पेस्ट जो मैंने बना के रखा हुआ है। इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने रमज़ान के लिए क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। अल्लाह ताला का बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत में रखे, अपनी रहमत के साए में रखे। ये देखें, अभी मैंने इसके अंदर 2 छोटे अदद टमाटर काट के वो भून लिए हैं। और साथ ही मैंने डाल दी है लौकी जो मैंने काट के रखी हुई थी। इसको मैंने पहले इसीलिए ऐड कर दिया, ये जब मैं काट रही थी ना, ये वाकई थोड़ी सी ना सख्त थी। मुझे यह था कि अगर मैं टमाटर पेस्ट वो या स्पाइसेस डालने के बाद मैं इसको डालूँगी तो फिर वो हो सकता है सख्त ना रह जाए, हार्ड रह जाएगी। इसलिए फिर मैंने स्पाइसेस डालने से पहले ही इसको ऐड कर दिया है ताकि ये थोड़ी सी पक के थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब इसके अंदर थोड़ा सा उसको पकाने के बाद फिर इसके अंदर मैंने स्पाइसेस डाले हैं। मैंने हल्दी डाली है 1/2 टीस्पून, और मैंने इसके अंदर नमक डाला है 1/2 टेबल स्पून, और मैंने इसके अंदर रेड चिली डाली है 2 टेबल स्पून। क्योंकि वो जो मेरे पास रेड चिली है वो इतनी तीखी नहीं है, इसलिए मुझे वो थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ती है। अब मैं इनको डाल के अच्छी तरह से भूनूंगी। और हाँ, और मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाला है, तकरीबन कोई पिंच समझ लें, थोड़ा सा पिंच, ज़्यादा नहीं डाला, 1 पिंच या 2 पिंच बस इतने डालें। इनको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। अभी भी जो लौकी है वो थोड़ी सख्त है, कद्दू कद्दू ही निकल रहा है मुँह से। लौकी थोड़ी सख्त थी, वो अभी सही तरीके से सॉफ्ट नहीं हुई थी, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम हो गया था इसको भूनते हुए। तो फिर इसके अंदर फिर मैंने दाल ऐड कर दी, जो मैंने 1-2 घंटे इसको मैंने भिगो के रखा था। दाल बल्कि सॉफ्ट हो गई थी भीगी हुई, लेकिन कद्दू लौकी इतना ज़्यादा पकाने के बाद भी इतनी सॉफ्ट नहीं हुई थी। बाकी आप लोगों को गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग मेरी वीडियो को देखें, मेरे चैनल में तशरीफ़ लेके आएँ, अपने बहन भाइयों और फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारा ढेर प्यार आप सब यूट्यूब फैमिली के लिए। इसके अंदर मैं 2-3 हरी मिर्ची डाली है मैंने काट के, और इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब अच्छी तरह से भूनने के बाद जैसे कि रेड चिल्ली का वो जो होता है ना तीखापन जी, या वो कच्चापन होता है, वो अच्छी तरह से अब भुन गया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी, जिसमें दाल गल जाए अच्छी तरह से। अभी जब से मैं वीडियो बनाना शुरू हुई हूँ, मुझे खुद लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करूँ, आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूँ, अपने किचन में जो मैं चीज़ बनाती हूँ वो भी शेयर करूँ। अब मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह से जुड़ी हुई हूँ, आप लोगों के साथ इस तरह से बातें कर लेती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह से बने रहिए और मेरी इस फैमिली को और ज़्यादा बड़ा करने में मेरी हेल्प कीजिए। ये देखें, अभी दाल बिल्कुल गल चुकी है। मुझे ये था कि शायद अभी दाल गली नहीं होगी, लेकिन ये देखें, ये दाल डन हो गई है, अच्छी तरह से ये गल चुकी है। अभी मैं इसमें ज़्यादा पानी या इसको ज़्यादा ना, इसको मैं और ज़्यादा पकाऊंगी कि ये जो इतनी है ग्रेवी इतनी अच्छी लगती है। ये देखें, अभी मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। हरा धनिया मैंने काट के इसके ऊपर डाला है, गरम मसाला डाला था। खुश रहिए अपने घर में। अल्लाह हाफिज़।